अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से जाना जाता है। शुगर का दिन, शुगर का आलमी दिन। शुगर एक बीमारी है और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर उम्मुल अमराज या बीमारियों की जड़ कहा जाए तो बेजाना होगा। लेकिन हर बीमारी का इलाज है, जैसे हदीस पाक में लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी का इलाज है, इलाज की नौइयत मुख्तलिफ है। तो लिहाजा शुगर का भी इलाज है लेकिन इसकी नौइयत मुख्तलिफ है। तो शुगर जो है वो एक इसकी मुख्तलिफ अक़साम है। सबसे पहले तो इसकी अक़साम है, टाइप 1 है, टाइप 2 है और एक ज़चगी की शुगर है। टाइप 1 वो है जिसमें बचपन में बच्चों को जो हो जाती है, उसमें लबलबा बिल्कुल पैंक्रियाज़ जो होता है सिरे से इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो उसका इलाज इंसुलिन लगाना। और टाइप 2 वो है जिसके अंदर इंसुलिन बनती है लेकिन कम मिकदार में इंसुलिन बनती है, जिसकी वजह से उसका इलाज बिल-ग़िज़ा, डाइट कंट्रोल, बैलेंस डाइट, उससे इलाज किया जा सकता है। और तीसरी ज़चगी के दौरान की शुगर है जो आम तौर पर से डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस शुगर की अलामात क्या हैं? सबसे पहले अलामात कि मिज़ाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना और प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का गिरना और मिज़ाज के अंदर एक अजीब कैफ़ियत का पैदा हो जाना, ज़ख्म का देर से भरना, हील होना, या इसी तरह से पाँव में सुइयाँ चुभना या कीड़ी जैसे चलती है, इस तरह का माहौल और इस तरह की सूरत हाल पैदा होना, ये इसकी अलामात हैं। और असबाब इसके क्या होते हैं? असबाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, असल तो हमारा ईमान है, अल्लाह की अमर और तक़दीर है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर असबाब हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है ज़हनी तनाव की वजह से ये बीमारी हमलावर हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके ख़ानदान में, ददियाल में, ननियाल में, वालिद को, वालिदा को, किसी को ये मसला होता है जिसकी वजह से औलाद में ये ट्रांसफ़र हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से। और बसा औक़ात ये अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से हो जाती है, बसा औक़ात अनबैलेंस स्टाइल की वजह से हो जाती है, बसा औक़ात नींद प्रॉपर ना होने की वजह से ये बीमारी अटैक कर देती है। बहरकैफ़ ये सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। अगर ये अलामात इन वजूहात के साथ ये अलामात आप में पाई जाती हैं, तो अब इसका क्या है कि फ़ौरन अपना चेकअप करवाया जाए। अगर आपको ये अलामात ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये अलामात वैसे भी हों, लेकिन आम तौर पर ये अलामात इस तरह की शुगर की ज़ाहिर होती हैं। लेकिन उसका हल क्या है कि किसी माहिर डॉक्टर को उसका चेकअप करवाया जाए, किसी स्पेशलिस्ट को जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हो उसको इसका चेकअप करवाया जाए, टेस्ट करवाया जाए और हमेशा जो है वो एक पर रिलाय ना किया जाए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ज़रूर ली जाए ताकि जो है वो मामला खुल करके सामने आ सके। अपनी तशख़ीस की जाए, जब तशख़ीस हो जाए, डायग्नोज़ हो जाए, तो फिर प्रॉपर इस पर जो है वो वर्क करने की ज़रूरत होती है या फिर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो बहरकैफ़ इसको चेक करवाएँ। बाज़ लोग जो ऐसे हैं, जो डरते रहते हैं, चेक नहीं करवाते, हो पता नहीं क्या होगा, शायद शुगर निकल आई तो फिर क्या होगा? वो ऐसा ही है जैसे कबूतर का आँखें बंद करना, वो अपना ही नुकसान है। बरवक़्त इलाज नहीं करेंगे, चेक नहीं करवाएँगे, डायग्नोज़ नहीं होगा, तो उसका नुकसान जो है वो ज़ाती अपना है, क्योंकि शुगर का अगला जो अटैक होता है वो आँखों पर भी हो सकता है, दिल पर भी हो सकता है, गुर्दों पर भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन पर हो सकता है। तो इसलिए चेकअप करवाना ज़रूरी है किसी माहिर को, किसी स्पेशलिस्ट को, ताकि डायग्नोज़ होके सामने आए और उसका इलाज किया जा सके। तो बहरकैफ़ और दूसरी बात ये है कि इसमें टोटके कि इसमें करेले का जूस है, इसमें भिंडियाँ हैं, फलाँ हैं, आज खुद कुछ ना करें और ये बात ज़हन में रखें कि ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको जैसे आप डाइट और अपना वर्क लाइफ़स्टाइल बैलेंस रखेंगे, बैलेंस रहेगी। जैसे आप चीट करेंगे और जो है वो इस लाइफ़स्टाइल से आउट जाएँगे, तो वैसे फिर ये अपनी जो है वो हाई हो जाएगी। तो इसलिए ख़त्म करने वाला तो अगर कोई कहता है कि ख़त्म हो जाएगी, उस पर कतअन बिलीव ना करें। ख़त्म नहीं होगी, बैलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस रहना ही बेहतर है, क्योंकि ख़त्म होना भी नुकसानदेह है। तो बहरकैफ़ इसको फिर जब तशख़ीस हो जाए, तो फिर अपना मेडिकेशन करें, अपना जो है वो जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो मेडिसिन लें। और अगर आप में इतनी हिम्मत ताकत है कि आप अपनी बिल्कुल जो डॉक्टर बताते हैं वैसे डाइट ले सकते हैं और अपना वॉक, लाइफ़स्टाइल, अपनी सैर ऐसी कर सकते हैं, तो यकीनन फिर ये एक बैलेंस हो सकती है। आप वही खाएँ, उतना ही खाएँ, उतनी मकदार में खाएँ जो आपको डॉक्टर बताता है, तो फिर ये बगैर दवाई के भी काबू और कंट्रोल हो सकती है। तो बहरकैफ़ लेकिन ये है कि इसको ज़हन पर सवार ना करें। ज़हन पर सवार करने से बंदा दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। ज़हन पर सवार ना करें, इसका हल तलाश करें। तो इसलिए बहुत सारी और इस वक़्त जो है वो दुनिया के अंदर तो करोड़ों लोगों में और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों में ये शरायत फैल फैल चुकी है और फैल रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहरकैफ़ इसके और बहुत सारे असबाब हैं, हमारी आजकल की ग़िज़ाएँ भी हैं उसमें शामिल हैं और बहुत सारे हमारे अपने अवामिल भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जो भी हो, हमें इसका जो है वो तदारुक करना है और इसका इलाज तलाश करना है और वो इलाज क्या है? वो इलाज हम खुद हैं। इलाज हम खुद हैं, क्योंकि इलाज करना भी सुन्नत है और परहेज़ करना भी सुन्नत है। अगर ये दोनों काम करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी ये बीमारी ठीक हो सकती है। कोई ऐसी मसले और परेशानी की बात नहीं है और अगर हम लापरवाही करते हैं तो इसका नुकसान हमारी सोच से फिर ज़्यादा है और बहुत सारे केसेज़ हम बहुत सारे मामलात हम इसके रिएक्शन के हम देखते हैं। तो बहरकैफ़ ये तो हो गया इसके हवाले से मुख्तसरन चंद चीज़ें और आखिर में जो रूहानी इलाज है, कुरानी इलाज है कि आप सबसे पहले तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह बीमारी आ गई है और तू रहम करने वाला है। इसका एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, हर नमाज़ के बाद कम से कम 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 11 दफ़ा इसका एहतमाम करें। और इसी तरह से
वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अगर ये दुआ है, इसको ये भी कुरानी दुआ है, ये पढ़ लें। इसी तरह से या सलाम है, उसका विर्द करें। नियत ज़हन जो है दिल में इस बीमारी की तरफ हो, तो अपना जो है वो इलाज भी जारी रखें, परहेज़ भी जारी रखें, अपना लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन रखें, अपनी वॉक और सैर भी साथ करें, अपनी ग़िज़ा और डाइट प्लान भी अच्छा रखें, और साथ में ये भी पढ़ते रहें, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आफ़ियत वाला मामला फरमाएँगे, अल्लाह करम वाला मामला फरमाएँगे। और जो हज़रात इस बीमारी में मुब्तला हैं, हम दुआगो हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला, हर बीमार को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और आखिरी बात जो एक है कि जिन बच्चियों के वालिदैन, यानी कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वालिदैन शुगर के, ख़ासकर वालिद शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो ऐसी नज़र रखते हैं अपने वालिदैन पर, और जो है वो उनको अगर कभी वो कोई चीज़ खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, तो फ़ौरन डाँटते हैं, वालिदैन को डाँटते हैं। तो ये परहेज़ के नाम पर या बदपरहेज़ी के नाम पर आप जो है वालिदैन से बदतमीज़ी ना करें। क्योंकि अक्सर ये वालिदैन में पाई जाती है, बच्चे दवाई देने में, मेडिसिन खिलाने में, या वालिद का कोई चीज़ दिल की या उसने खा लिया, तो बच्चे जो है वो ऐसे जो है वो चढ़ दौड़ते हैं और जली कटी सुनाते हैं, आपने ये क्यों खाया, वो। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। ऐसा हाँ, वालिदैन को चाहिए परहेज़ करें, सारा कुछ, लेकिन बच्चों का काम नहीं है कि वो वालिदैन को किसी भी तरीके से डाँटें। अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को सेहत अता फ़रमाए, तमाम मरीज़ों को अल्लाह सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे। वस्सलाम।